आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्गाकार लूप में धारा I प्रवाहित हो रही है। इसे एक लंबे एवं सीधे I धारा वाले चालक XY के पास उसकी सतह पे रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो लूप पर परिणामी बल क्या होगा। ठीक है, तो लूप हमारा यहाँ पे A, B, C और D दे रखा है। ठीक है बच्चों, और ऑप्शन भी दे रखा है A, B, C और D। बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि क्या हो रही है धारा। बच्चों यहाँ पे एक XY तार है बच्चों, ठीक है, और XY चालक तार में जो धारा है वो I है। ठीक है बच्चों, और इसके पास जो है बच्चों एक लूप रखा गया है बच्चों जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, किस धारा के कारण हम देखते हैं बच्चों कि इस ABCD लूप पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे बताते हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम दिशा की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे निकालते हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम निकालते हैं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। ठीक है बच्चों, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर हमने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखा, ठीक है बच्चों, और चारों उंगलियों को हम किधर रखते हैं बच्चों, जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, अगर इस दिशा में निकालना है बच्चों तो इस दिशा में हम अपने चारों उंगलियों को रखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों जो हमारा हथेली है, हथेली की लंबवत दिशा जो है बच्चों इस तल के लंबवत अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या बच्चों, इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमने निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, और हमें पता है बच्चों कि अगर कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर क्या लगता है बच्चों, बल लगता है, जिसे हम लिखते हैं F बराबर I इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, I इंटू B इंटू L साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है बच्चों, B और L के बीच का कोण होता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इसमें I धारा बह रही है। ठीक है, अगर I धारा बह रही है बच्चों तो हम क्या देखते हैं कि I धारा की दिशा में हम क्या लेते हैं, L की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। तो कोण कितना बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना कोण बना रहा है बच्चों, इस दिशा में हो गई बच्चों हमारी L की दिशा, और इस दिशा में हो गई, और इस तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है बच्चों, सिमिलर यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे कोण की बात करें, ठीक है, ये तल के लंबवत अंदर की ओर 90 डिग्री का, और सिमिलर यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब बल की दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, तो फ्लेमिंग के ये बल की दिशा है। ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा को निकालने का तरीका होता है बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक है बच्चों, बाएं हाथ के नियम अनुसार। ठीक है बच्चों, नियम, बाएं हाथ के नियम से हम क्या करते हैं बच्चों कि हम अपनी 3 उंगलियां बच्चों परस्पर लंबवत रखते हैं। कौन सी, अंगूठा होता है बच्चों, तर्जनी होता है और मध्यिका होता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं बच्चों, अंगूठे को रखते हैं हम, या हम कह सकते हैं बच्चों कि जो तर्जनी होती है, ठीक है बच्चों, तर्जनी को हम रखते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, 3 उंगलियां हैं बच्चों, ये मान लेते हैं, ये अंगूठा हो गया, ये हमारी तर्जनी हो गई, ठीक है, और ये हमारी मध्यिका हो गई। ठीक है, 3 उंगलियां परस्पर हम क्या रखते हैं बच्चों, लंबवत रखते हैं। तो अभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं बच्चों हम तर्जनी को, मध्यिका को रखते हैं बच्चों हम धारा की दिशा में। ठीक है, तो ये हमें अंगूठा जो है बल की दिशा बताता है। तो अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं AB खंड पे। ठीक है, तो AB में क्या कर रहे हैं बच्चों, AB में हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, तो हम मध्यिका या तर्जनी को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं बच्चों। ठीक है, और मध्यिका को धारा की दिशा में रखते हैं। ठीक है, तो हमारा अंगूठा इस दिशा में आ रहा है बच्चों, तो बल की दिशा ये हो जाएगी। सिमिलर यहाँ पे देखिए बच्चों, हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, इसका मतलब तर्जनी को अंदर की ओर, धारा की दिशा इधर की ओर है। ठीक है, जैसा यहाँ पे दे रखा है, तो अंगूठा हमारा ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ पे अगर हम करते हैं बच्चों तो हमें अंगूठा की दिशा ये मिल रही है और सिमिलर यहाँ पे अगर देखें बच्चों तो अंगूठे की दिशा ये मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस पे जो बल हो जाएगा मान लेते हैं 1, F1, F2, F3 और F4, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा बच्चों कुल बल, तो कुल बल क्या हो जाएगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र देखिए कितना आता है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर किसी चालक तार के कारण किसी भी दूरी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहें बच्चों तो उसके लिए सूत्र होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। हम मान लेते हैं कि अगर ये हमारा क्या है बच्चों, अनंत लंबाई का अगर ये तार है बच्चों, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई क्या हो जाएगा बच्चों, बीच की दूरी जो भी होगी बच्चों, मान लेते हैं अभी आर मान लेते हैं, आर दूरी पे है, ठीक है, आर और इंटू 2 हो जाता है, ठीक है। ये अनंत लंबाई चालक तार के कारण होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं बी और सी वाले भाग पे, ठीक है, और ए और डी वाले भाग पे, तो हम कह सकते हैं बच्चों जो भी चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलेगा इस चालक तार के कारण बी सी और ए डी में वो समान होगा बच्चों, क्योंकि दूरी जो है बच्चों वो समान है, ठीक है। क्योंकि ये किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है चालक तार में, देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई तो नियतांक हो गया, दूरी और धारा पे निर्भर करता है, ठीक है। तो चालक तार में धारा जो आई है ये तो समान है, तो ये दूरी पे निर्भर कर रहा है बच्चों, ठीक है। दूरी हम क्या देख रहे हैं बच्चों, बी सी और एडी में समान है, तो हम कह सकते हैं बच्चों बल जो है F2 और F4 भी समान होगा, ठीक है। तो बल क्या होता है, बल होता है बच्चों बहने वाली धारा। अब ये इस लूप में बहने वाली धारा है, ठीक है बच्चों, लूप में बहने वाली धारा मान लेते हैं स्मॉल आई है, ठीक है, और लूप के पास चुंबकीय क्षेत्र और लूप की ये लंबाई हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है बच्चों F2 और F4 है वो बच्चों, ठीक है। तो F2 और F4 बराबर मिल रहे हैं, ठीक है बच्चों, F2 और F4। अब बात करते हैं F1 और F3 की, ठीक है। तो F1 पे चुंबकीय क्षेत्र अलग आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से दूरी L/2 है और यहाँ से दूरी L + L/2, मतलब टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, L + L/2, मतलब टोटल हो जाएगा बच्चों 3L/2 दूरी पे CD है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग आएगा बच्चों, तो बल भी अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं बच्चों F1 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लूप में बहने वाली धारा स्मॉल आई है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे बच्चों। तो 2 से भाग करते हैं बच्चों, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई आएगा, और आई यहाँ पे तार में बहने वाली धारा बच्चों, ठीक है, XY तार पे। और इसके अलावा बच्चों दूरी, हम AB की बात कर रहे हैं तो दूरी यहाँ पे L/2 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों L/2। अब क्या बच रहा है बच्चों, और बल के लिए तो हम इस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, इनटू इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, L लंबाई है, ठीक है, AB BC CD और DA इन सब की लंबाई L है, तो इस भाग AB की लंबाई कितनी है बच्चों, L है। और कोण की बात कर लेते हैं ना, sin90 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो फाइनली यहाँ पे F1 हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा म्यू नॉट अपान 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट अपान पाई, और क्या हो जाएगा बच्चों L से L भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा I इंटू आई, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बच्चों इस CD भाग में दूरी कितनी है, 3L/2, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और वहां से हम बल निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो F3 है बच्चों, F3 कैसे निकालेंगे, लूप में बहने वाली धारा I है, ठीक है, और XY में बहने वाली धारा जो कैपिटल I है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट, अब चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र है बच्चों, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई, क्योंकि 2 का यहाँ पे हम पहले ही भाग लेते हैं, भाग देने के बाद म्यू नॉट अपान 2 पाई बचेगा, और आई XY धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ रही है, ठीक है, तो XY तार में बहने वाली धारा I है, और बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 3L/2 है, ठीक है, तो 3L/2, तो ये तो हो गया बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। अब इस सूत्र की अगर हम बात करें बच्चों, तो I का मान हमने लिखा, B का मान लिखा, अब L की बात कर लेते हैं, और थीटा, तो थीटा तो 90 है बच्चों, और L जो है यहाँ पे कैपिटल L है, ठीक है, तार की लंबाई है ये। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, एक तो L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बची हुई वैल्यू है F3 वो हो जाएगी बच्चों म्यू नॉट अपान 3 पाई, और क्या हो जाएगा बच्चों I इंटू आई, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों हमारा म्यू नॉट अपान 3 पाई और I इंटू आई, और कोई वैल्यू आ रही है बच्चों, नहीं आ रही है, ठीक है, ओके।
सो अब कुल मान अगर बात करें बच्चों तो हमें पता है कि F3 और F1 अपोजिट दिशा में बच्चों, बल की दिशा अपोजिट है, तो कुल बल का मान क्या हो जाएगा बच्चों? कुल बल का मान हो जाएगा हमारा, हम लिख सकते हैं F1 माइनस F3। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? म्यू नॉट अपान पाई कॉमन है बच्चों, कॉमन कर लेते हैं, कैपिटल आई और स्मॉल आई कॉमन है, जो बची हुई वैल्यू यहाँ पे 1 बचेगी और यहाँ पे क्या बचेगी? 1/3 बचेगी। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 2/3। ठीक है बच्चों, तो 2/3 म्यू नॉट इंटू आई अपान पाई, तो ये हो जाएगा बच्चों कुल बल। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों हमें आंसर कहाँ पे मिलेगा? 2/3 म्यू नॉट आई, देखिए डी पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।